क्या कोई अपनी ही माँ की मौत की साजिश रच सकता है? क्या रिश्तों की आड़ में छिपा विश्वासघात इतना खतरनाक हो सकता है कि इंसान अपनों की जान लेने से भी पीछे न हटे? आज की कहानी ऐसे ही एक पल से शुरू होती है, जहां एक माँ की आंखों में दर्द, बेटी की बाहों में सुकून और दुश्मनों के दिलों में नफरत की आग एक साथ जल रही थी। ज़किया कांपते हुए हाथों से सुहा का हाथ थाम लेती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं और भर्राई हुई आवाज में वह कहती है कि अगर आज तुम सही समय पर यहाँ नहीं पहुँचती तो शायद मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं होती। मुझे कभी यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी अपनी बेटी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। सुहा बिना कुछ कहे अपनी माँ को गले लगा लेती है और उसे भरोसा दिलाती है कि अब वह कभी अकेली नहीं रहेगी। अब हर मुश्किल में वह उसके साथ खड़ी होगी और किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अस्पताल की दीवारों के बाहर एक नई साजिश उनका इंतजार कर रही है। जावियर अस्पताल के बाहर बेचैनी से टहल रहा होता है कि तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। जैसे ही वह फोन उठाता है, दूसरी तरफ से एक ठंडी और डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिस लड़की को तुम अपनी जान से ज्यादा चाहते हो, उसकी जिंदगी अब बहुत बड़े खतरे में है। इतना सुनते ही जावियर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबराकर सवाल करता है कि आखिर सुहा के साथ क्या होने वाला है, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही कॉल कट जाती है और उसके हाथों में सिर्फ डर और बेचैनी रह जाती है। उसी समय किरण का भेजा हुआ आदमी अस्पताल के बाहर हर गतिविधि पर नजर रखे हुए होता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने ज़किया को छुट्टी दे दी है और तीनों जल्द ही घर के लिए निकलने वाले हैं, वह तुरंत किरण को खबर देता है। यह सुनकर किरण की आंखों में खतरनाक चमक आ जाती है। वह गुस्से से कहती है कि आज किसी भी कीमत पर यह काम पूरा होना चाहिए, क्योंकि वह सुहा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहती है। थोड़ी ही देर बाद सुहा, ज़किया और जावियर कार में बैठकर घर की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि मौत भी उनके पीछे पीछे चल रही है। कुछ दूरी तय करने के बाद जावियर को महसूस होता है कि एक तेज रफ्तार कार लगातार उनका पीछा कर रही है। वह तुरंत अपनी